मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने नंबर्स को कैसे इरेशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे विद द हेल्प ऑफ कंपास स्केल की हेल्प से हमने उसको डिस्कस किया कि ऐसे उसमें √5 √3 √7 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। सो नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हमने बताया कि क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। अब हमने इसके बारे में डिस्कस करना है और क्वेश्चन में क्या लिखा है ट्रू और फॉल्स बताना है। इसके आंसर को भी जस्टिफाई करना है। सबसे पहले रियल नंबर, क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा। यस बिल्कुल होगा। जितने भी हम नंबर्स पढ़ रहे हैं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जितने भी हम नंबर्स अभी तक पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या 10th क्लास में जितने भी नंबर्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे कौन से नंबर है, रियल नंबर है। चाहे इरेशनल हो, रेशनल हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, सारे के सारे वो नंबर कौन से, रियल नंबर। क्या है यस। अब ये रियल नंबर में से क्या रीजन लिखेंगे बिकॉज इरेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन बी रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन। हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये है यस ट्रू। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोला गया, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ द रूट m। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन फॉर्म ऑफ रूट m। क्या नंबर लाइन के ऊपर हर एक पॉइंट रूट m की फॉर्म में होगा। ये एक नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 -1 -2। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या हर एक नंबर लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो रूट m की फॉर्म में होगा। और क्वेश्चन हमारे पास गिवन है m इज ए नेचुरल नंबर, वेयर m इज ए m के नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या होगा, इस स्टेटमेंट में इसके बारे में तो बोल दिया कि 0 से लेके आगे तक वाले, क्योंकि 0 से लेके जितने भी बड़े नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे, 1 से लेके जितने भी हमारे बड़े नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे नेचुरल नंबर। इसके बारे में तो उसने बता दिया कि इन नंबर्स क्या लिखा है, हर एक नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट रूट m की फॉर्म में होगा। बट नेगेटिव के बारे में बताया, मतलब -√2 को हम कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। हम इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। हर एक पॉइंट का मीनिंग हर एक नंबर को हम नंबर लाइन में रूट m की फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, -√2 को लिख सकते, -√3 को लिख सकते। नेगेटिव वाले नंबर्स को हम रूट m की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। क्या लिखेंगे, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी राइट, नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी राइट इन फॉर्म ऑफ रूट m। कि नेगेटिव नंबर्स को हम रूट m की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज फॉल्स आएगा। क्लियर। पॉजिटिव नंबर को तो हम कर सकते हैं, जैसे √4 है, √4 क्या आएगा, दैट इज 2 आएगा। तो यहाँ पे ये आ गया। तो ये 3 है, 3 भी किसी न किसी का रूट होगा, किसका रूट होगा, 9 का। तो इसका रूट क्या आएगा, 3। तो ये उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। √16 है, इसका रूट क्या होगा, 4, क्योंकि जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे क्या परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग जिसका स्क्वायर रूट 16 है, जिसको मैंने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में एवरी पॉइंट बोला गया, जो कि यहाँ पे बोलते कि एवरी पॉजिटिव नंबर, तो उसका आंसर यस था। बट यहाँ पे बोला गया कि हर एक नंबर लाइन के ऊपर हर एक नंबर में पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। बट पॉजिटिव वाले को तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव वाले को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी कंडीशन के कारण ये क्या हो गया, हमारा फॉल्स हो गया। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बोला गया एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा, हमने बताना है। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा, इसके बारे में हमने डिस्कस करना है। और हर एक रियल नंबर, अब यहाँ से इरेशनल नंबर तो रियल नंबर हो सकता है। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा, क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होगा,
नहीं होगा। रियल नंबर किसका पार्ट है? रेशनल का और इरेशनल का। और इरेशनल तो इरेशनल होगा, बट रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो क्या आएगा? फॉल्स। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे नंबर भी आ जाएंगे जो क्या है? रेशनल। तो क्या लिखेंगे? बिकॉज 5 इज ए रियल नंबर, 5 एक रियल नंबर है, बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर नहीं है। 5 एक रियल नंबर जरूर है, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्लियर? क्या क्वेश्चन में लिखा होगा कि हर एक नंबर्स को इरेशनल नंबर होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। रियल नंबर ही दो टाइप के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो इरेशनल तो होगा, डेफिनेटली होगा, बट रेशनल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। और रेशनल नंबर हमारा 5 है, और 5 रेशनल तो है, 5 रियल भी है, रेशनल भी है, बट ये इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा हमारा? फॉल्स आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर? और द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? और आर द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integer is irrational। क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा? ये बताना है। इफ नॉट गिवन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट नंबर इज रेशनल नंबर। इफ नॉट गिवन एग्जांपल, हमें एग्जांपल देना है इसमें ऑफ द स्क्वायर रूट, उस स्क्वायर रूट मतलब उस नंबर का एग्जांपल देना है कि जिसका स्क्वायर रूट लेके क्या है? रेशनल नंबर। ऑफ ए नंबर इज रेशनल नंबर, जिसका स्क्वायर रूट क्या है? रेशनल नंबर है। अब डिस्कस करते हैं कैसे होगा ये। क्वेश्चन में क्या? ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। कि सारे के सारे स्क्वायर रूट क्या है? इरेशनल है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे के सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल हो? रूट 5 क्या है? इरेशनल। और रूट 1 क्या है? दैट इज 1 आएगा। 1 हमारा कौन सा नंबर है? रेशनल। और रूट 4 सोल्व करके क्या आएगा? 2 कौन सा नंबर है? ये रेशनल। 9 कौन सा नंबर है? 3 रेशनल। तो क्या लिखा हुआ? सारे के सारे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। हमने सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स कुछ एग्जांपल लिखे हैं, बट कुछ केस में क्या है? इरेशनल आ रहा है, कुछ केस में रेशनल आ रहा है, कुछ केस में इरेशनल आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। क्यों आएगा? क्योंकि क्वेश्चन में उसके बाद क्या लिखा है? इफ नॉट, जो अगर ऐसा नहीं है तो उस स्क्वायर रूट का एग्जांपल दे रहे हैं जो रेशनल नंबर है। ये देखो एग्जांपल, जिसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है? रेशनल नंबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1, 4, 9 आर द नंबर, आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग जिसका स्क्वायर रूट 100 हो जाएगा। 1 का रूट 1 आएगा, 4 का रूट 2 आएगा, 3 का रूट 9 का रूट 3 आएगा। मतलब ये नंबर के अपने आप में रेशनल नंबर है। और ये हमें इसके उस नंबर का एग्जांपल देना था कि जिसका स्क्वायर रूट क्या है? रेशनल है। ओके।